विकास देखना है तो गलियों में आके देखो ना। हमें पसंद नहीं है, बदलाव करेंगे। आवाम जिस वजह से इन लोगों को चुनती है उनका मकसद पूरा हो जाता है, उसके बाद में आवाम ढूंढती रहती हो। ये एक ही बार देखा जाता है, बार बार नहीं देखा जाता। कि इस बार यहाँ की जनता क्या करने वाली है और वार्ड में पार्षद जी ने इस बार कितने काम करे। 2-3 महीने हो जाते हैं, नाली सफा ना होती कभी। चुनाव के समय में एक अलग ही माहौल बन जाता है, वहीं पे प्रत्याशी अपना अपना दमखम दिखाते हैं, क्योंकि नेताजी जब तक दमखम नहीं दिखाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे नहीं, तब तक जनता उनको जानेगी कैसे, और जानेगी नहीं तो वोट कैसे देगी। अब चुनाव का समय नज़दीक आ गया है, वहीं पर जनता भी तैयार है बटन दबाने के लिए। तो हम जनता के बीच में ही आ गए हैं कि जनता इस बार क्या चाहती है, जनता किसको चाहती है अपना चुनने के लिए, सब पार्षद चुनने के लिए, और किसको नहीं चाहती है। तो हम जनता से ही बात करेंगे। सर, निकाय चुनाव पास में आ गए हैं, कुछ ही समय बचे हुए हैं आपके पास, आप बटन दबाने वाले हैं, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में बटन दबाते समय? देखो जी, मुद्दे तो ये रहेंगे, एक तो यहाँ रोड की सफाई नहीं होती, ठीक है जी, और ये आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं आपके कैमरामैन, यहाँ पे नाली सड़ी पड़ी है, और जी नाली कूड़ा निकालने के लिए तो आ जाते हैं, नगर निगम वाले कूड़ा निकालने के लिए आ जाते हैं, सफाई हो जाती है, बट क्या है कि उसको उठाने के लिए उनके पास जाना पड़ता है कि जी भैया कूड़ा उठा के ले जाओ, भैया कूड़ा उठा के ले जाओ। यहाँ तक कि कूड़ा सड़ जाता है तो भी नहीं आते, उसके बाद अपनी मनमर्जी से आ रहे हैं, उठा के ले गए बस। पार्षद जी से आपने इस चीज़ के लिए कंप्लेंट की कभी? नहीं, पार्षद जी से हमने कहा कि मैंने, पार्षद जी ये देखो कूड़ा उठाने वाले नहीं आते, तो पार्षद जी बोलते हैं कि मैं कह दूंगा भाई, उठा लेंगे वो। बहरहाल आ भी जाते हैं और नहीं भी आते हैं। नहीं भी आते जी, संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट नहीं है भाई। अच्छा, बहुत सारे काम आते हैं पार्षदगंज में, जैसे रोड हो गया, नाली हो गई, प्राइमरी स्कूल हो गए, पार्क हो गई, तो उन चीज़ों में कितनी सुविधाएं दे पा रहे हैं आप? देखो, पिछले पार्षद जो हमारे पिछले पार्षद थे, नाम नहीं लूंगा, सबको पता है, बहरहाल उन्होंने रोड तो बनवा दिए है, ना पार्क दिया, और जी ना स्कूल दिया, ना कोई मेडिकल सुविधा दी, ऐसी हमें कोई सुविधा अभी तक नहीं मिली यहाँ से। रोड से भला हो जाएगा क्या जनता का? नहीं, रोड से कैसे भला हो जाएगा सर? मेन मुद्दा तो शिक्षा विभाग का है, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। यहाँ कोई सरकारी स्कूल भी नहीं है सही सा, और जी स्वास्थ्य विभाग के लिए ऐसा कोई यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है, और जी ना कोई क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक है केजरीवाल ने बना रखी है, ऐसे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हम चाहते हैं जो भी आए पार्षद, हमारे चेयरमैन साहब आए, कोई भी आए, वो हमें हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं। सबसे बड़ी सुविधा ये है कि यहाँ पानी नहीं है, पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। पानी की समस्या कौन सॉल्व कर सकता है? नहीं, पानी की समस्या तो हमारे चेयरमैन साहब करेंगे। हम उनसे कहना, आपके कैमरे से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो भी चेयरमैन बने वो हमारे पानी की सुविधा को करें, और जी हमें पार्क दे, हॉस्पिटल दे, और जी ये सड़कें जो गलियों के अंदर रिक्शा नहीं जाती, वो हमें रिक्शा उपलब्ध कराई जाए। इस बार आप पार्षद का, जैसे मैं आप सुन रहा हूँ आपको, इस बार आप पार्षद का बदलाव करने वाले हैं यहाँ से, लेकिन जिसको आप चुन के लाने वाले हैं या फिर जिसको आप समर्थन दे रहे हैं, उस पर कितना भरोसा है? नहीं, उस पर तो पूरा 100% भरोसा हमें, उसे तो हम जब मर्जी उठा के ले आएंगे अपने यहाँ से। जो हम अब चुनने जा रहे हैं अपना पार्षद, पूरा भरोसा हुआ हमें उस पर। भरोसा तो फिर पिछले पार्षद भी था, तभी तो वोट दिया था आपने। वो दिया था, मौका दिया था सबको, आप कहने मौका देना चाहते ये हैं, भी मौके पे खड़े नहीं उतरे तो अगली बार कोई और देखेंगे। जी, और फिर काम काज का? काम काज को तो जैसे अगली बार और क्या। अच्छा, एजुकेशन एक अहम रोल है युवाओं के लिए भी आज के समय में, तो एजुकेशन पे आप क्या कहना चाहेंगे कि एक पार्षद एक एजुकेशन पे कितना काम करना चाहिए? क्योंकि अभी एक मुद्दा भी उठ रहा था कि पढ़ा लिखा पार्षद होगा तो उतना अच्छा पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए काम करेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। हम तो यही कहेंगे अपने पार्षद से और चेयरमैन से, सबसे पहली बात कि हमें यहाँ शिक्षा एक अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। नहीं, क्या कह रहे हैं? भाई कोई बोलेंगे भाई, सब वही बोलेंगे। वोट देंगे आप? वोट देंगे? वोट देंगे ना, तो अपनी समस्या भी बता दीजिए। समस्या कोई सुने जब ना, बताइए, माइक पे हम बता रहे हैं, माइक पे बताइए आप। हमें यहाँ स्कूल चाहिए, हाँ, अस्पताल चाहिए, सफाई कर्मचारी चाहिए, हाँ। पानी चाहिए, ये सब चाहिए। और क्या चाहिए हमारे को? सफाई कर्मचारी तो आते हैं नगर निगम, नहीं आते, आते फॉर्मेलिटी करके चले जाते, कोई ढंग से होती नहीं है। नगर निगम वाले बोलते हैं हम सफाई दवा करा रहे हैं दबा के। गली देखो जाकर अभी, अच्छा, सबूत दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ, कोई नहीं आते। और स्कूल भी नहीं है? स्कूल भी नहीं है। क्या करना चाहिए पार्षद जी को? हैं? जो अब नए पार्षद जी आएंगे उनको क्या क्या काम करने चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो स्कूल चाहिए, यहाँ डिस्पेंसरी से अस्पताल नहीं है कोई भी,
ये होना चाहिए ताकि थोड़े गरीब बच्चों को कुछ सहायता मिले, कुछ मदद हो गरीब बच्चों के लिए। कहाँ जाए बच्चे ये छोटे छोटे बच्चे लेकर यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, कोई सुनते नहीं बच्चे को, वहाँ लेकर के जाए, कोई पकड़ के ले जाए, कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा बताओ। और यहाँ सागर का अपनी फैमिली साथ बच्चों को जाकर के लाकर भी साथ होता है, छोड़ के आ भी सकते हैं बच्चों को। अच्छा, आप वो जो पार्षद आपके यहाँ थे पहले, उन पे आपने इन चीज़ों के लिए बोला था कभी? बोला था भाई, क्या बोला उन्होंने? भाई क्या पर अस्पताल खुलवाओ, कोई स्कूल खुलवाओ, गवर्नमेंट स्कूल खुलवाओ ताकि बच्चे हमारे पढ़ सके। हाँ कराएंगे बस ये क्या छुट्टी कर दो, कौन सुन रहा है। अभी आएंगे पार्षद जी वोट मांगने के लिए? हम तो बोलते भाई, खुला कहते हैं, कुछ करते भी। 5 साल पार्षद जी के थे, अब चुनाव का समय आपका है, तो अभी क्या कहने वाले हैं पार्षद जी? यही बोलेंगे तो घर की समस्या परेशानी कॉलोनी की हमारी, और क्या है। नहीं, पूरी तो की नहीं, आप कह रहे हैं 5 सालों में नहीं कह रही, बस वोट मांगने आएंगे तब क्या कहेंगे? बोलेंगे और कोई जबरदस्ती थोड़ी सा मोहर थोड़ी लगवाएंगे और मोहर थोड़ी लगा देंगे, करके दिखाएंगे हम आपको। हाँ, वो करके थोड़ी बोल ही सकते हो, करके थोड़ी जाएंगे, कहाँ करके ही जाएंगे। चुनाव के समय में तो सर सभी आते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं, वोट मांग के जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे आपके बहुत अच्छे मित्र हैं वो, ठीक है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेताजी को हो क्या जाता है? ये सब गायब हो जाते हैं, बस उन्हें जो चाहिए उनको मिल जाता है। आवाम जिस वजह से इन लोगों को चुनती है, उनका मकसद पूरा हो जाता है। उसके बाद में आवाम ढूंढती रहती है, हाथ नहीं लगते कोई काम करने के लिए, राजी नहीं है। आज तक किसी ने काम किया क्या? सदियों से आवाम के साथ यही होता चला रहा है। हमें वो आदमी चाहिए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारी सुने, हमारे वार्ड की, हमारे क्षेत्र की, जो पिछड़ा वर्ग है ये, इसके अंदर इतना बड़ा खोड़ा है। मेरे ख्याल एशिया की सेकंड कॉलोनी, इतनी बड़ी कॉलोनी कोई नहीं है, लेकिन उस नगर पालिका में होने के बाद भी खुश होता है ना बंदा कि हमारा क्षेत्र एक नगर पालिका बन चुका, उसके बाद भी कोई विकास का काम नहीं। अब जब नेताजी से बात करो जाके, तो नेताजी तो कहते हैं हमने दबा के विकास करवाया। वो तो कहेंगे, मना कौन करेगा? ये तो आवाम बताएगी ना। ये तो जो इलाके के लोग हैं, जो वार्ड के लोग हैं या खोड़ा के लोग हैं, कॉलोनी के, वो आपको बताएंगे कि विकास हुआ या नहीं हुआ। इसी वजह से जनहित टाइम्स की टीम लगातार गलियों में घूम रही है। बहुत आपका धन्यवाद है कि आप हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, आवाम की आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे चैनलों से, जो ईमानदार चैनल हैं, जो आवाम की आवाज़ उठाते हैं, उनका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, जो अच्छा काम कर रहे हैं। आप जिसको समर्थन दे रहे हैं वो हम नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन जिसको समर्थन दे रहे हैं उन पे कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है, इसलिए कि देखो हर आदमी पूरे केंद्र से लेके हमेशा परिवर्तन होते हैं। इस बार भी लोग क्या कर रहे हैं, हाथ थकार करके परिवर्तन चाहते हैं। अब वो उम्मीदवार हमारा ऐसा कि सुनने वाला है, वो किसी पद पे न रह करके भी यहाँ की आवाम जानती है कि वो बंदे आधी रात वो लोगों की सुनते हैं, आधी रात लोगों का काम, वो समाज सेवक हैं। इस बार वो खुद खड़े नहीं हुए, बल्कि हमारे सब वार्ड ने, हमें आवाम ने, यहाँ सब लोगों ने उन्हें खड़ा किया है, और उन पे पूरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे और वो हमारी सुनेंगे और विकास करेंगे। वार्ड अभी जीते हुए नहीं है वो, लेकिन अगर जीतने के बाद वो पलट गए, फिर अगर पलट गए तो परिवर्तन। जो आदमी बिना किसी पद के पब्लिक का हमारा काम करा रहा है, वो जीतने के बाद कैसे नहीं कराएगा? अच्छा, भरोसा है पक्का। अच्छा, वो है हमारे प्रत्याशी जो अब हम चुनने जा रहे हैं, वो है हमारे नईम भाई, वार्ड नंबर 31 से नईम भाई। उन्होंने आने जो 5 साल गुजरे हैं ना, पब्लिक की हर समस्या का समाधान किया अब तक, बिना किसी पद पे। तो आप कैसे नहीं करेंगे? अच्छा, क्या समस्याएं हैं? कोई भी, जैसे मान लो किसी का, हमारी तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सारी समस्याएं कहाँ सुलझा पाता कोई भी। अभी मैं मस्जिद वाली गली में रहता हूँ, मेरे प्लॉट के आगे नगर पालिका वाले कर्मचारी आए थे, उन्होंने नाली बनाई, खाली प्लॉट के आगे नाली बनाई। ये 10 रमज़ान की बात है, और नाली बना के उन्होंने नाली का जितना भी कचरा था वो सब बाहर निकाल दिया। मैं नगर पालिका ऑफिस गया, वहाँ नहीं सुनवाई हुई। कर्मचारियों से बोला, उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने सुपरवाइजर का नंबर दिया, सुपरवाइजर को कॉल किया, वो उसने नहीं सुनी। अब सुनेगा कौन जनता की? अब वो सुनेगा जो हमारा प्रत्याशी चुन रहे हैं हम जिसको। अच्छा, फिर जो अभी है, अगर मैं पार्षद की बात करूं या एमएलए की बात करूं या मेयर की बात करूं या विधानसभा विधायक जी की बात करूं, अभी हम जब उनसे बात करते हो सर, जब नेताजी के पास जाया जाता है, पार्षद की बात करें, एमएलए की बात करें या फिर विधानसभा विधायक जी की बात करें, तो वो तो हमेशा यही कहते हैं कि विकास बहुत तेज रफ्तार पे चल रहा है। विकास देखना है तो गलियों में आके देखो ना, तब पता चलेगा। अब नेता चेयरमैन जितने भी बैठे हैं, सब अपने ऑफिसों में बैठे रहते हैं, उनको क्या पता पब्लिक पे क्या गुजर रही है। उनको तो जब चुनाव आता है तब वो 1 महीना पहले घर से निकलते हैं
और मेहनत करें। लोग जिसके दरवाजे पे बैठना भी नहीं होता उनको वहाँ जा जाके वोट मांगते हैं वो लोग, और फिर जो अब मतलब निकल गया फिर बैठ गए अपने घर में जाके। दोबारा आएंगे क्योंकि चुनाव का दौर तो अभी भी चल रहा है। बाहर आएंगे तो पब्लिक जवाब देगी ना। अब क्या जवाब देने वाली है पब्लिक? जवाब ये दिखाएंगे भाई हमारे साथ क्या तुमने वादा करके क्या किया है, क्या किया है, क्या जिस चीज़ के लिए हमने तुम्हें वोट दी थी तुमने उस चीज़ पे किसी पे भी खड़े नहीं उतरे। हमें कोई स्कूल नहीं दिया, हमारे बच्चों के लिए कोई अस्पताल नहीं है। अभी अगर हमारा कोई गरीब बच्चा यहाँ बीमार होता है तो उसको इतना पैसा तो है नहीं जो प्राइवेट में इलाज करा ले, क्या करेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। वोट हम इनको दे रहे हैं, इलाज कराने दिल्ली। क्लिनिक वगैरह भी नहीं है क्या यहाँ कुछ भी नहीं है, सरकारी कुछ भी नहीं है। पे? इस चीज के लिए आपने एमएलए, मेयर या पार्षद को कभी सबसे बोला है और सब वादे करते हैं। आने वाले पीछे बीते 15 सालों से सब लोग वादे करते चले आ रहे हैं हमसे, बस लॉलीपॉप थमा जाते हैं और चले जाते हैं। लॉलीपॉप पच नहीं रहा है? पच नहीं रहा है, क्या पर करें। क्या करने वाले हैं? इस बार बदलाव करेंगे, बदलाव करेंगे? बिल्कुल बदलाव पे कितना भरोसा है? 100% पूरा भरोसा है पूरा। सर, बदलाव पे कितना भरोसा है? ये सारे लोग कह रहे हैं बदलाव करेंगे, आपका क्या है? 100% भरोसा है कि बदलाव होना चाहिए। और दूसरा बात है कि यहाँ पानी का टैंक बना हुआ है, कितने साल से बना हुआ है, अभी तक पानी नहीं आने का मसला क्या है? वो मसला तो एमएलए तो बताए ना, एमएलए को तो बताना चाहिए ना कि पानी क्यों नहीं आ रहा। जब हम उनको वोट देते हैं तो वोट देने का मसला है, इनका मसला अगर हल नहीं हो तो फिर उनको हम वोट क्यों दें? जिसको आप अभी समर्थन दे रहे हैं उन पे कितना भरोसा है? उसके ऊपर भरोसा 100% भरोसा है, क्योंकि देखेंगे अगर ये भी अगर नहीं करेगा तो फिर आगे चल के तो उसको भी बदला ही करेंगे, कभी बदला करेंगे अगर नहीं काम करेगा तो। पुराने पार्षद जी ने कुछ तो काम किया होगा ना? अगर काम किया तो कैमरामैन दिखाया जाए कि क्या कचरा साफ हुआ है, कैमरामैन दिखाया जाए, साइड हो बाबू, साइड हो, दिखाया जाए अगर काम हुआ है तो। देखिए, ये इस बात कर रहे हैं, मैं आपको चल के दिखा देता हूँ। दिखाइए, अगर वो काम किया है तो ये दिखाओ पूरा कचरा कहाँ से उठाया है। ये कचरा हम रखे हैं कि खुद रखा हुआ है? ये देखो पूरा कैमरा रखा हुआ है। ये गलियों में जो नगर पालिका की गाड़ी आती है, जो कचरा होता है वहाँ से वो उठाया जाता है। ये इस कचरे की बात कर रहे हैं, जो इधर कचरा पड़ा हुआ है, यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है। आंटी, क्या यहाँ सफाई वगैरह नहीं होती क्या? होवे कम होवे भैया। अच्छा, हाँ तो पार्षद जी के पास जाते हो कभी करके कि हमारी गली साफ नहीं हुई है, सफाई भैया, हम तो जाते ना हैं। हम क्या कह रहे थे? यहाँ 2-3 महीने हो जाते हैं, नाली सफा ना होती कभी। 2-3 महीने में? 2-3 महीने में होती साफ नहीं नाली। तो इसकी शिकायत लेके गए हैं कभी? हम ना गए कभी भी। जाइए, 1-2 बार शायद काम हो जाए ना। अब पूरा भी उठाता ना, 8-8, 10-10 दिन, 15-15 दिन हो जाते हैं, और ऐसी पड़ा देखो दिन हो गया सफा करते हुए। तो कभी जैसे हम बात करते हैं नेताजी से, कभी जाके बोलते आते हैं कैसा काम काज चल रहा है आपके एरिया में, तो नेताजी तो कहते हैं काफी अच्छा सब काम चल रहा है। वो तो तुम्हें पता होगी, हमें क्या पता। देखो वो तो तुम्हें तो दिखाएंगे। क्या कह रही है अम्मा? देख तो लिया तुमने अपनी नजरों से, देखा ना तुमने? देख लो पूरी गली में, देख लो जाके, पूरी गली देखो ना जाके। जी, कूड़े से भरी है ना, भरी है। क्या करने वाले? अभी वोट डालने का टाइम आ गया, नेताजी भी घर के द्वार पे ही आएंगे। तो अब हमारी जिसकी मर्जी हो उसे देंगे वोट। तो नहीं, वोट तो हम पूछ ही नहीं रहे आप किसको दोगे। मैं ये पूछना चाहते हैं कि पुराने पार्षद जी जो थे वो पसंद हैं अभी भी, या फिर उनका बदलाव कर? हमारे कहने से थोड़ी चल जाएगी, सब है देखो। हाँ। क्या कह रहे हैं? हमें पसंद नहीं है, बदलाव करेंगे। क्यों बदलाव क्यों करेंगे? शायद 5 साल उनके लिए कम हो काम करने के लिए, शायद और एक बार मौका मिले तो काम हो। नहीं हुआ भैया, एक ही बार देखा जाता है, बार बार नहीं देखा जाता। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर वार्ड में आए थे गाजियाबाद के, और लोगों से बात कर रहे थे कि इस बार यहाँ की जनता क्या करने वाली है, और वार्ड में पार्षद जी ने इस बार कितने काम कराए। जनता की आपने जवानी सुनी लिया, साफ कह रहे हैं कि पिछले पुराने पार्षद जी थे उन्होंने कोई काम नहीं कराया, और इस बार बदलाव निश्चय है। इस समय हम मौजूद हैं खोड़ा वार्ड नंबर 31 में, जहां पर हमने जनता से बात करी और जनता ने अपने मुद्दे बताए कि इस बार जनता के कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नईम भाई, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 31 से। इनसे बात करेंगे कि इस बार ये क्या करने वाले हैं, और अगर चुनाव जीते हैं तो उसके बाद जनता से लिए क्या क्या करने वाले हैं। नईम जी, अभी चुनाव आ रहे हैं, पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, पिछले पार्षद यहाँ से होके गए हैं, जिनके जनता ने जिनके बारे में बहुत कुछ बताया है हमको। अभी आप अगर पार्षद बनते हैं यहाँ से, अगर जीतते हैं आप यहाँ से, तो क्या क्या जनता के लिए करवाने वाले हैं? देखिए महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता की कोई भी समस्या होगी उस पर मैं हमेशा खरा उतरूँगा। जो पिछले प्रतिनिधि ने नहीं किया उससे कहीं ज़्यादा मेरे कराने की सोच है। और जनता की जो भी राशन कार्ड की समस्या है, कोई विधवा पेंशन है, और तुम्हारा ये प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना है, वो हमारे गलियों में, घरों में, वार्ड में, पूरे में काफ़ी लोग गरीब हैं जिनके मकान 10-10 फुट नीचे पड़े हुए हैं।
उनको बेचारों को उठाने के लिए पैसे भी नहीं उस मकान को बना लें। तो ये आवास योजना प्रधानमंत्री की आई थी, पिछले 5 साल में ना तो इस वार्ड के प्रतिनिधि ने कुछ करा, ना ही अध्यक्ष पद के प्रतिनिधि ने कुछ करा। ये आवास योजना पूरे उत्तर प्रदेश में मिली है। एक नईम जी, एक होता है कि पार्षद जो होता है एक बहुत छोटा चुनाव है और जनता के बीच में ही पार्षद हमेशा रहता है। तो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जनता की जो चाहिए होती है, राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गई, या बुजुर्ग की पेंशन हो गई, या जैसे आपने 2-4 चीज़ें गिनाई हमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारी चीज़ें पार्षद बनवाता है, वहाँ से साइन करवाया जाता है। इन चीज़ों में कभी कभी हम जनता से जब बात करते हैं, जनता के बीच में निकल के, कि पार्षद जी तो हमें कभी अपने कार्यालय पे ही नहीं मिलते, कभी हमको घर पे ही नहीं मिलते, तो उन समस्याओं का आप समाधान कैसे करेंगे? मेरे भाई, मैं कार्यालय में नहीं, मैं यहाँ पूरे मेरा जो इतना भी मोहल्ला है, ये वार्ड है, ये मैं हर घर पे मिलूँगा। मेरा घर है, मेरा परिवार है, हमेशा 24 घंटे घर पे रहता हूँ। मेरा ऐसा कोई काम नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कभी 200 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, 300 किलोमीटर दूर, मैं यहीं रहता हूँ हमेशा। जब भी मिलता है कोई आदमी मुझे यहाँ वार्ड में ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई यहाँ नहीं मिले। और आने वाले वक्त में अगर ऊपर वाले ने चाहा मैं जीत गया तो हमेशा यही कार्यालय खुला रहेगा और इसी में कार्यालय बना रहेगा। जनता के लिए लड़ रहा हूँ और जनता ही यहाँ बैठेगी और जनता ही मोहल्ला आएगी। मेरा कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग यहाँ जो भी काम करें अपने लिए करेंगे। एक समस्या मैंने लोगों के मुंह से ज़्यादातर सुनी है यहाँ पर कि पानी की समस्या बहुत है, तो उसका समाधान कैसे करेंगे? पानी की समस्या, देखो पानी की समस्या एक वार्ड सभासद नहीं कर सकता। जो यहाँ पूरे खोड़ा में है, जिनकी सरकार है, जिनके मुख्यमंत्री हैं, जिनके प्रधानमंत्री हैं, जिनके विधायक हैं, जिनके अप्रोच तो लगा सकता है, अप्रोच लगा सकता है और पूरा खोड़ा के 34 वार्ड अप्रोच लगा रहे हैं, लेकिन 5 साल में कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये जो काम है ये सरकार का है, सत्ताधारियों का है। जो सत्ता में बैठे हैं वो 5 साल उन्होंने निकाल दिया, सोचा नहीं 4-4 लाख रुपए हमारे समरसीबल में लोग लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारे इस वार्ड में कम से कम 50-60 हज़ार रुपये हर 2 घर के बाद एक समरसीबल लगता है, वो बेचारे लगाते हैं, नहीं तो क्या करें। तो ये काम सत्ताधारियों का है, ये जो काम है पानी का ये हमारे सभासद का जोर लगाने का काम है। बाकी जो काम है वो हमारे सत्ताधारियों का, जो हमारे बीजेपी के चेयरमैन हैं, बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी की सरकार है। तो ये काम तो उनका है, उनको करना चाहिए ये काम। 5 साल इंजन की सरकार लगातार विकास तो कर ही दिया, फिर खोड़ा तक विकास का पानी का क्यों नहीं पहुँचा? ये इनकी कमी है ना, ये आप इनसे पूछिए क्यों नहीं करा। ये तो ये जवाब दे सकते हैं, मैं तो जवाब नहीं। आपको क्या लगता है? लगता है कि आए लोग अब इस बार कह रहे हैं पानी लेके आएंगे, पानी के नाम पे वोट ले लेंगे, उसके बाद फिर भूल जाएंगे 5 साल, अपना पेट भरते हैं। कोई भी नेता होता है या कुछ भी होता है तो जनता से एक वादा करता है कि अगर मैं आता हूँ या मैं जीतना हूँ तो ये काम मैं सबसे पहले करूँगा। तो आपकी जनता के लिए, आपके वार्ड की जनता के लिए आपका कौन सा वादा है? मेरे वादे सारे हैं जनता के, मैं झूठ नहीं बोलता। नमाज पढ़ के आया हूँ, टोपी सर पर रखिए, जो वादे करे हैं, जिस वादे में मैं खड़ा हूँ, कोई भी वादा करूँगा उसे सच करके दिखाऊंगा। और चाहे मुझे लखनऊ जाना पड़े उसके लिए, चाहे गाजियाबाद जाना पड़े, उत्तर प्रदेश में जहाँ भी जाना पड़े वो काम पूरा करूँगा मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ है नईम जी, जिनसे हम बात कर रहे थे, जिन्होंने अपने वार्ड की परेशानियां हमें बताई हैं और उनका समाधान वो कैसे करेंगे अगर वो प्रत्याशी के रूप में जीत के आते हैं। तो मैं अजीत शाह, आप देख रहे थे जनहित टाइम्स। धन्यवाद।